मामला अयोध्या के सहनवा गांव का है, जहां पर एक 22 साल की लड़की का शव नग्न अवस्था में गांव के बाहर नाले के पास मिलता है। शव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच जाता है। जिसने भी वह शव देखा वह रोने लगा और कुछ लोग तो बेहोश हो गए। बेहोश होने वाले में उस लड़की की बहन भी थी और 2 अन्य महिलाएं भी थी जो उसके ही गांव की थी। शव की इस अवस्था को देखकर उसकी बहन भी चित होकर गिर जाती है। मामला तूल पकड़ लेता है। सोशल मीडिया पर भी यह खबर वायरल हो जाती है। तो वहां के सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोने लगते हैं और उनकी इस घटना का वीडियो भी, रोने की घटना का जो वीडियो रहता है वह भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और अब जो ये घटना अयोध्या में हुई है उस घटना को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कथा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या। वहाँ एक गांव है सहनवा गांव, जहाँ पर 30 जनवरी को एक परिवार वाले अपनी लड़की को ढूंढते हैं पर उनकी लड़की मिलती नहीं है। लड़की गांव में ही एक धार्मिक आयोजन में कथा सुनने गई थी। घर वाले ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और वह पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने पर वहाँ के जो कांस्टेबल रहते हैं वो रिपोर्ट लिखते हैं और सवाल जवाब भी करते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं, जिनमें से एक सवाल होता है कि लड़की की उम्र क्या है, वह कब से गायब है और कहाँ से गायब है। सारे सवालों के जवाब घर वाले देते हैं और बताते हैं कि लड़की उनकी 22 साल की है और वह 15 से 16 घंटे से गायब है। गांव में एक धार्मिक आयोजन था जहाँ पे कथा हो रहा था। लड़की वही कथा सुनने गई थी। उसके बाद वह वापस नहीं आई। वहाँ बैठे ऑफिसर को यह बात अजीब भी लगती है। घर वाले यह भी बताते हैं कि लड़की की जो है मानसिक स्थिति सही नहीं है। वह उम्र में तो थोड़ी बड़ी थी पर उसकी हरकतें थोड़ी बच्ची जैसी थी। कांस्टेबल इस केस को हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि ढूंढो, यहीं कहीं आसपास होगी, मिल जाएगी। आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं। और यह सांत्वना देकर वो फैमिली वाले को वहाँ से हटा देते हैं पुलिस स्टेशन से। ऐसा लड़की के घर वाले अभी फ़िलहाल आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या में जो भी ये हत्या हुई है यह बहुत ही दर्दनाक थी। उसके बाद एक दिन बीत जाता है। कांस्टेबल के इस बात से घर वाले संतुष्ट नहीं रहते हैं और वह घर वापस आ जाते हैं। एक दिन बीत जाता है और 31 जनवरी के बाद अब 1 फरवरी आ जाती है। 1 फरवरी की सुबह जो है वह अफसोसजनक खबर लाती है और गांव की कुछ औरतें परिवार के घर पर जाती हैं और कहती हैं कि एक कपड़े का टुकड़ा मिला है गांव के दूसरे छोर की तरफ। घर वाले भी बाहर जाते हैं। शायद वह उनकी लड़की का कपड़ा था। यह सोचकर वह भाग भाग कर उस फटे हुए कपड़े को उठाना शुरू कर देते हैं और आसपास देखने लगते हैं। कपड़ा देखकर तो उन्हें पता चल जाता है यह उनकी लड़की का ही कपड़ा है। थोड़ी दूर पर एक नाले के किनारे कुछ लोग भी खड़े थे। बहुत लोगों की भीड़ वहां लगना शुरू हो जाती है और लड़की की 2 बहनें थी, वह जाकर देखती हैं तो एक नग्न अवस्था में शव पड़ा था जिसके चारों तरफ खून बिखरे हुए थे। शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। यह स्थिति देखकर लड़की की बहन जो है वह बेहोश हो जाती है। 2 महिलाएं भी गाँव की थीं, वह भी यह दशा देख नहीं पाती और बेहोश हो जाती हैं। घर परिवार वाले रोना धोना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। पुलिस आती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और यहाँ के जो चश्मदीद थे वह बताते हैं कि लड़की के शरीर पर लगभग 30 जगह पर चोटों के निशान थे। प्राइवेट पार्ट पर भी खून का जमावड़ा था और भी बहुत जगह चोटों के निशान थे। पैर टूट गया था, आंखों को भी नोच डाला गया था। यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू आ गए। घटना की चारों तरफ निंदा होने लगती है। हर तरफ से सवालों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। जब घटना अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी ने सुना तो वह तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वह रोने लगते हैं। उनका यह रोने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में 5 तारीख को चुनाव भी है। अब इस घटना का चुनाव पर क्या असर होता है वह आपको बाद में ही पता चलेगा। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
को भी पता चलती है, उन्होंने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि दोषियों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इधर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस की 3 टीम गठित करते हैं और 36 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने दावा किया है कि जिन 3 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है उनका नाम है दिग्विजय उर्फ बाबा, हरिराम कोरी और विजय साहू रहता है। इन्होंने इस घटना को अंजाम कैसे दिया, इस बात पर अभी भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। यह भी एक जांच का विषय ही है। पुलिस ने भी अभी इसका कोई जवाब नहीं दिया। पर कुछ लोग बताते हैं कि दिग्विजय एक बदनाम आदमी था। वह पीड़िता के घर पर आया जाया करता था, जो बात पीड़िता के भाई को पसंद नहीं था। और एक दिन पीड़िता के भाई ने दिग्विजय को अपने घर से मारकर भगाया था। इसी बात को लेकर उन दोनों में हाथापाई भी हुई थी। शायद इसी बात का बदला दिग्विजय ने लिया हो। दिग्विजय के घर वालों का कहना है कि वह दिग्विजय से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। वह हमेशा नशे में चूर रहता है, किसी की बात नहीं सुनता। दिग्विजय ने जो किया, उसके साथियों ने जो भी किया, वह एक बदले की भावना से लिया गया फैसला था। अभी फिलहाल यह जांच का विषय है। हम किसी के बारे में कुछ भी अभी पूर्ण रूप से नहीं बता सकते, या हम सिर्फ ये सच्ची घटना पर आधारित बातें ही बना सकते हैं। हम सभी के भावनाओं का सम्मान करते हैं। इस कहानी के जरिए हम आपको सिर्फ आगाह करना चाहते हैं कि आप ऐसी तमाम घटनाओं से सचेत रहिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको सचेत करना है। कोई भी अपडेट अगर हम तक पहुंचेगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।